Vivo का Y सीरीज ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है। मेरा दोस्त जिसके पास मोबाइल स्टोर है कहता है कि Y सीरीज में सबसे कम कंप्लेंट्स आता है। जब Y400 लॉन्च हुआ था ना, मुझे पता कि ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज्यादा बिकने वाला है, बट एज अ ऑनलाइन ऑडियंस आई वांटेड टू टेस्ट इट आउट। अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि क्या क्या रीजंस है और क्या कुछ बाकी ब्रांड सीख सकते हैं विवो से, ताकि हमारा भी बेनिफिट हो जाए। एंडिंग बिल्कुल मिस मत करना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया। शुरू करते हैं विद अनबॉक्सिंग। ब्रोस, आपने नोटिस किया होगा कि ऑफलाइन सेंट्रिक फोन बॉक्सेस में फोन का फोटो बना रहता है। Y400 के बॉक्स में भी ना इसके दोनों कलर वेरिएंट्स का फोटो है, साइड में भी बना रखा है। दूसरे साइड में मेन हाइलाइट्स लाइक 90 वॉट का फ्लैश चार्ज, IP68+69 का वाटर रेजिस्टेंस एक्सेट्रा। बॉक्स के अंदर फोन में ग्लैम व्हाइट कलर टेस्ट कर रहा हूं। ट्रांसपेरेंट TPU केस मिलता है, डिसेंट क्वालिटी बताऊंगा, विद एयर पॉकेट्स चारों कॉर्नर्स पे फॉर प्रोटेक्शन। 90 वॉट का फ्लैश चार्जर एंड फाइनली USB to Type-C केबल। मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया स्मार्टफोन है, विवो के नोएडा फैक्ट्री में बना है। रूस टेक एनालिस्ट योगेश ब्रार का ये ट्वीट देखना। हम जैसे ऑनलाइन ऑडियंस फोन खरीदने से पहले ना रॉ स्पेसिफिकेशंस पे, चिपसेट, सॉफ्टवेयर पे ध्यान देते हैं। ऑफलाइन सेंट्रिक मार्केट में ना ऑडियंस का मेन कंसिडरेशन इज CMF, कलर, मटेरियल, फिनिश, दैट्स इट। जैसे ये ग्लैम व्हाइट कलर वेरिएंट देखना, आई कैची, स्टनिंग, मदर ऑफ पर्ल से इंस्पायर्ड डिजाइन है। व्हाइट ऑफ कोर्स क्लासी सिंपल कलर है, बट ये काइंड ऑफ मार्बल लाइक फिनिश उसे कैरेक्टर देता है। कस्टमर जैसे ही इसे हाथों में पकड़ेगा, ऑफ कोर्स डिजाइन से तो इंप्रेस होगा ही, बट फाइनर डिटेल्स लाइक डायमंड कट कैमरा मॉड्यूल डिजाइन या फिर डायनेमिक लाइट जो कि नोटिफिकेशन LED है बट ऑन स्टेरॉइड्स इंप्रेस करेगा। साइड में 7.9 मिलीमीटर मैट फिनिश फ्रेम्स यानी प्रीमियमनेस के साथ नो फिंगरप्रिंट स्मजेस एट ऑल। बैक पैनल में ना ग्लॉसी फिनिश मिलता है, बट कलर एंड इस पैटर्न के वजह से यहाँ पे भी स्मजेस नहीं दिखता। सामने 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज फ्लैट AMOLED डिस्प्ले। फ्लैट डिस्प्ले अगेन कस्टमर ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि पहली बात टेम्पर्ड ग्लास लगवाना सस्ता रहता है, 70-80 रुपए में लग जाता है। सेकेंडली ड्यूरेबिलिटी। मैं पर्सनली ना बड़े फोन्स में कर्व डिस्प्ले प्रेफर करता हूँ और कॉम्पैक्ट छोटे स्मार्टफोन्स में फ्लैट डिस्प्ले। आपका क्या प्रेफरेंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 1200 निट्स का HPM, प्लेंटी ब्राइट सनी कंडीशंस पे भी डिस्प्ले क्लियरली विजिबल है। बाहर धूप में आराम से इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हैं कस्टमर्स। 120 हर्ट्ज यानी स्क्रोलिंग, स्वाइपिंग इज सुपर स्मूथ। डिस्प्ले कलर इज सैचुरेटेड, पंची। सेटिंग्स में जाकर अपने प्रेफरेंस के हिसाब से ट्वीक कर सकते हो। यूट्यूब अप टू 1080p तक सपोर्ट करता है। वाइड वन L1 मिलता है, सो OTT प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स पे FHD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो। डेडिकेटेड स्टीरियो स्पीकर्स मिलता है, यानी टॉप एंड बॉटम पे पोर्ट है। वेरी लाउड एंड मीडिया देखते वक्त ना वॉल्यूम 400% तक बढ़ा सकते हो। गिमिक जैसा लगता है, बट 100% से 200% फिर 400% जंप करने पे डिफरेंस क्लियरली नोटिस कर सकते हो। हाई रेस ऑडियो सर्टिफाइड, सो 100% पे भी ना आवाज फटता नहीं है। वोकल्स आर क्रिस्प एंड यस, मैंने TWS भी टेस्ट किया था, नो रेंज या फिर नो कनेक्टिविटी इश्यूज व्हाटसोएवर। डेडिकेटेड टॉप स्पीकर, अगेन एक ऐसा फीचर जिसे कस्टमर देखते ही नोटिस करेगा। वैसे यूजुअली इस प्राइस रेंज में ना ईयरपीस को ऐसा सेकेंडरी स्पीकर यूज करता है, और जिस फोन्स में डेडिकेटेड टॉप स्पीकर मिलता है उसमें एक पोर्ट होता है टॉप पे, इसमें 5 है। सॉफ्टवेयर साइड में FunTouch OS 15 बेस्ड ऑन Android 15। FunTouch OS आप जानते हो इट इज एक्सट्रीमली फीचर रिच। सेटिंग्स ओपन करके डायनेमिक इफेक्ट्स पे जाके एक बार एक्सप्लोर करना, आप अपने हिसाब से हर एक एस्पेक्ट को चेंज कर सकते हो। चार्जिंग एनिमेशंस पसंद नहीं आया, 7 ऑप्शंस मिल जाता है। सेम तरीके से ना आप होम स्क्रीन एनिमेशंस, होम स्क्रीन एंटरिंग एनिमेशंस, फिंगरप्रिंट आइकन, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एनिमेशंस, फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन, USB इंसर्शन एनिमेशन के साथ इवन स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन को चेंज कर सकते हो। इतने सारे फीचर्स जो मैंने नोटिस किया कि शॉपकीपर ना डेमो करके दिखाता है, और 2025 है आजकल तो AI फीचर्स भी है दिखाने के लिए। इनबिल्ट एप्लीकेशंस लाइक गैलरी में ना फोटो एनहांस का ऑप्शन मिलता है, AI रिकॉर्डर, AI नोट्स असिस्ट, AI स्क्रीन ट्रांसलेशन, AI डॉक्यूमेंट्स एंड ऑफ कोर्स सर्कल टू सर्च। डिजाइन के बाद ना ऑफलाइन मार्केट में ऑडियंस सबसे ज्यादा कैमरास पे फोकस करता है। उन्हें चाहिए ब्राइट, पंची, सोशल मीडिया रेडी इमेजेस, स्पेशली पोर्ट्रेट फोटोज लेते वक्त। Vivo Y400 में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद Sony IMX852 सेंसर एंड सामने 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। मेरी टेस्टिंग में ना कलर साइंस जो मेजॉरिटी ऑडियंस को खुश करेगा, ब्राइट, पंची, सैचुरेटेड, रेड्स एंड ग्रीन्स पॉप होता है। जूम इन करने पे सफिशिएंट डिटेल्स है इमेजेस पे, एंड सेम विद द 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा। फेस को ना थोड़ा ब्यूटीफाई करके ब्लेमिशेस हटाता है, आई कैची प्लीजिंग सेल्फीज मिलेगा। अगेन है फीचर जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है इस प्राइस रेंज में। बाकी मूड सेटिंग्स में ना पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, स्लो मो, टाइम लैप्स, डुअल व्यू वीडियो जो व्लॉगर्स को काफी ज्यादा हेल्प करेगा, एंड अंडर वाटर फोटोग्राफी। डेडिकेटेड अंडर वाटर मोड मिलता है जहां पे ना वॉल्यूम एंड पावर बटन को यूज करके फोटोज एंड वीडियोस बना सकते हो। कैमरास में अंडर वाटर मोड इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें IP68+69 का वाटर रेजिस्टेंस
असिस्टेंस मिलता है, यानी सिर्फ हेवी बारिश में ही नहीं, आप एक्वेरियम के अंदर भी फोन को डाल के फोटोज एंड वीडियोस बना सकते हो। दैट्स इट, फ्लैट डिस्प्ले, मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन, इसे ना बेबी करने की जरूरत नहीं है, आप इसे रफ यूज कर सकते हो। और अक्सर आपने नोटिस किया होगा ऑफलाइन मार्केट में यूजुअली जो केस बॉक्स के अंदर मिलता है वही कंटिन्यू करके यूज करते हैं। ड्यूरेबिलिटी हेल्प्स। Vivo Y400 में 6000 mAh का बैटरी, इसे चार्ज करने के लिए बॉक्स में 90 वॉट का अडेप्टर है, जिसे यूज करके 30 मिनट्स में 80% एंड अंडर 45 मिनट्स में 0 to 100% चार्ज कर सकते हो। सिंपल ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है, हेवी यूसेज पे बिना हीट नहीं होता एंड सॉलिड 7.5 आवर प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम मिलेगा 5G पे। दोस्त आपने नोटिस किया होगा कि ऑनलाइन एक्सक्लूसिव फोन्स पे बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, फास्टेस्ट मिलता है। इसमें स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 मिलता है, पुराना है बट इट इज स्टेबल, एफिशिएंट, हीट बिल्कुल भी नहीं करता। मेरे इनिशियल टेस्टिंग्स में ना ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग एनिमेशंस आर स्मूथ, बेसिक डे टू डे यूसेज लाइक यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, नो इश्यूज एट ऑल। 256 GB का स्टोरेज मिलता है बेस वेरिएंट में एंड UFS 3.1 का स्टोरेज आल्सो हेल्प्स। हाँ, मैं सच में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसमें UFS 3.1 का स्टोरेज देगा Vivo। सेम वे आपने ये नहीं एक्सपेक्ट किया होगा कि Vivo के पास Q2 2025 में 20% का मार्केट शेयर है बाई शिपमेंट वॉल्यूम। अगर आप IQ को भी मिला लोगे इट इज 24%, स्टैगरिंग नंबर्स। हम जैसे ऑडियंस के हो ना, ये बात समझना मुश्किल है, बट परफॉर्मेंस इज नॉट एवरीथिंग फॉर अ कस्टमर। मैं रुड़की में रहता हूँ, सिटी नहीं है, टाउन बता सकते हैं। Vivo के सर्विस सेंटर गया था, टॉप नॉच सेंट्रलाइज्ड AC, अंदर जाते ही न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स बांट रहे थे, चेयर नहीं था, सोफा था सबके लिए, वो भी 10-15, साथ साथ लेस एंड फ्रूटी भी दे रहे थे। और ये ट्वीट आप देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो के कई महीने पहले डाला था। Vivo रेगुलरली स्मार्टफोन क्लीन अप कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करता है, जहां पे आपके स्मार्टफोन को क्लीन करता है, सॉफ्टवेयर अपडेट करके देता है, और आप कभी भी Vivo के सर्विस सेंटर जाके जो स्टॉक केस होता है एंड स्क्रीन गार्ड लगवा सकते हैं फॉर फ्री। हाँ, फ्री में बात कर रहा हूँ। ऐसी चीजें जब आप देखते हो ना, आपको समझ आने लगता है कि क्यों Vivo कंटिन्यूज टू डोमिनेट, क्यों Y सीरीज स्पेशली ये फोन भी बहुत ज्यादा बिकने वाला है। क्योंकि स्टोर्स में कस्टमर इसे 22,000 रुपीज का खरीद सकता है विथ 10 मंथ्स 0 डाउन पेमेंट EMI, साथ साथ ऑफर्स लाइक 1 ईयर एक्सटेंडेड वारंटी या फिर 1500 रुपीज देके TWS खरीदने का ऑफर और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। आई होप कि बाकी ब्रांड्स इनसे कुछ सीखे, क्योंकि वी नीड दैट स्वीट स्पॉट, बहुत जरूरी है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।